हेलो सामीन, गौसिया सुल्ताना हाजिर खिदमत है। भाई एक नई रुदाद, नए हालात, रोज़ की नई नई रुदाद हैं। बस हम नए रुदाद लिए आए हैं। सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। कहा है सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। जी हाँ, 2020 में ईद उल फितर आई, मगर बड़ी अनहोनी, बड़ी गज़ब के हालात के साथ आई। लाखों इंसानी जानें तल्फ हो गईं। बड़े अफसोस की बात है, ईद से 4 दिन पहले 100 से ज़ायद मुसाफिरीन के साथ तैयारा शोला पोश हो गया। सोचिए कैसा कोहराम होगा उस वक्त उस घरों में। या अल्लाह, किन हालात से ये मुख्तसर सी ज़िंदगी गुजरती है, ऐसे जैसे सदियां गुजारने के लिए इंसान यहाँ आया है। जी हाँ, कोरोना अहद की पहली ईद अजीब व गरीब थी। हर तरफ अफसरदगी और खौफ का माहौल रहा। एहतियाती तदाबीर में हम एक दूसरे से मुसाफहा भी नहीं कर पाए, और ईद की दिलफरेबी को लेकर गले से गले भी नहीं मिल सके। फ़िक्र नज़र में वसत मुख्तलिफ मुस्बित ज़ावियों से सोचने समझने के हरकत और सकनात के साथ आई। जी हाँ, सोचने वाली बहुत बातें हैं यहाँ। ये एक तारीख़ी साल है। जिस तरह सर सैयद ने घड़ी साज की मिसाल दी थी, आप लोगों को याद होगा, जैसे कि एक घड़ी साज घड़ी बनाने के बाद उसकी साख्त और कारदगी से पूरी वाकिफियत रखता है, इसी तरह रब कायनात इंसानी अमल और आमाल का इल्म रखता है। जी, इससे मुराद पेश गई इल्म है। घड़ी में नुक्स पैदा हो जाए तो इसे बनाने वाले की ज़रूरत महसूस होती है, जो फिर से घड़ी की कारदगी को ठीक करता है। कभी कभार इसकी मरम्मत को मुस्तकिल निगरानी नहीं कर सकता। यही ख्याल सर सैयद ने फितरत को लेकर कहा था कि रब की हस्ती के दलाइल को गौर करो तो सितारों, पहाड़ों, हवाओं का चलना, बादलों का उड़ना, बारिश का होना, वगैरह वगैरह वगैरह, इन हवालों के साथ आम अक्ल इंसानी और फितरत इंसानी का मुजाहरा, फितरत और मवाजिदात को खालिक के इन्हीं हवालों से समझा जाए। यह तो रही एक तवील बहस अपनी जगह, मगर सही यह है कि मशल राह एक कामयाब और काबिल अमल रास्ता जामे किताबों के मुताले से हासिल हो सकता है। हुस्न सूरत से ज़्यादा भैया हुस्न सीरत मुस्तकिल और बेहतरीन अखलाक मेल मिलत और इंसानियत की तरफ हमें ले जाते हैं। इंसानियत से बढ़कर कोई मज़हब नहीं होता, ये हमारा मानना है, जिसके लिए सिर्फ़ एक ईद सईद की ज़रूरत नहीं, मगर इसमें हाँ ये और बात है कि ईद सईद में ख़ास मोहब्बतें, मेल मिलत के ख़जाने लुटाए जाते हैं। इस साल ईद अनहोनी थी, बहुत अनहोनी थी, बहुत अनहोनी थी। साल के अलमनाक वाक़यात, बल्कि ये ज़िंदगी ख़ुद एक नाकाबिल फ़रामोश दास्तान है भैया। जी, जिस सादगी से ईद होनी चाहिए हमेशा, वैसी ही अमेरिका में बड़े ही मोहतात और एहतियात के साथ ईद मनाई गई। एक नज़र के लिए सारी उम्र, उम्र भर के लिए एक नज़र। 2020 करोना अहद की पहली ईद खामोशी से की गई, क्योंकि वक्त का तकाजा था। 6 फीट की का फासला दरकार था। चेहरे के पीछे, मास्क के पीछे, चेहरे के पीछे नहीं बल्कि मास्क के पीछे छुपे हुए चेहरे। मगर इन तमाम बातों से इबादत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इबादत के ऐवान तो सातों पहर खुले रहते हैं और रहेंगे। ज़िंदगी जो कुछ दे रही है तो लेना है। इंसान यहाँ सदियों के लिए नहीं आया, मगर इस पर जो बोझ नज़र आता है, उस ज़िंदगी की मिसाल एक गुल की सी नज़र आती है। बकौल जोश मली आबादी के, गुंचे तेरी ज़िंदगी पे दिल हिलता है, गुंचे तेरी ज़िंदगी पे दिल हिलता है, सिर्फ एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा इस चमन में बाबा, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। वाह, क्या प्यारी बात है। सारी कायनात को उन्होंने एक गुल की बात में समो दिया है। गुल की खूबी यही है कि वो महक बांट सकता है, छुपा नहीं सकता। गुल का असल मकसद तो माहौल को मुअत्तर करना है। गुल की खुशबू वो इंसान के कैरेक्टर की खुशबू है। इसी तरह इंसान की मुख्तसर ज़िंदगी में हालात का सामना करते हुए ईद मनाई गई। अजीब थी, मगर एक नया तजुर्बा था। घर मस्जिद बन गई थी। बेशक आदम खतावार है,
سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی وسا کرتی ہے۔ انسان کی سربلندی و فتح مندی اطاعت رب میں مضمر ہے، لیکن آج ہم باطل تحریکات اور نظریات میں کامیابی تلاش کرتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، غور سے سنیے گا، جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب۔ بڑی بات ہے۔ لاک ڈاؤن کے دور میں عید میں کھل کر ہم موج نہ منا سکے، لیکن جس بات کی ضرورت ہے وہ تو پوری ہوئی، یعنی کہ عبادات، بلکہ بھاگ دوڑ کی کمی کی وجہ سے بھرپور عبادت نہیں ہوتی تھی۔ کرونا وبا کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے، اسے اگر غور کیجیے گا، لوگ ایک دوسرے سے دور دور مگر دلوں سے قریب رہے، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرتے رہے، اور کرونا عہد کے دور میں آن لائن میٹنگز چلتے رہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا یہ بڑا فائدہ یہاں سمجھ میں آتا ہے۔ بھائی، دنیا کو بدلتے دیکھنا ہے تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ ہم دو کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں بندے، ایک بنا سوچے عمل کر دینا، اور دوسرے سوچتے رہنا یا عمل نہ کرنا۔ یہ ہم نہیں جس پہ یہ دور گزر رہا ہے، یہ ہم نہیں جس پہ یہ دور گزر رہا ہے، گزرے ہیں اور بھی لوگ اس امتحان سے۔ جی ہاں، کائنات کی سب سے اونچی علمی فکر اعلیٰ ظرفی کہہ رہی ہے، ہائے ہم نے یہ کیا کر ڈالا، اپنے مالک کو ناراض کر ڈالا۔ کیا جانیے کیا حشر ہوتا ہے آگے۔ چلو، شام ڈھلنے سے پہلے ہم نکل پڑیں، صحیح راستے کی تلاش کریں، بلکہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ سامنے ہے اور اس پر چلنا شروع کریں، رب کو منا لیں، راہ ہستی میں اب نہ بھٹکیں قدم ہمارے۔ یہی کہتے ہوئے اس مختصر سی ٹاک کا میں اختتام کرتی ہوں، پھر ملتی ہوں نئے سوغات کے ساتھ۔